बैच ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की भविष्यवाणी। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं फोरवॉर्न कह सकते हैं, फोरटेल कह सकते हैं, फोरकास्ट कह सकते हैं, फोरसी कह सकते हैं, ऑगर कह सकते हैं, बोर्ड कह सकते हैं, हार्बिंजर कह सकते हैं। आप इसके लिए प्रोग्नोसिस कह सकते हैं, प्रेसेज कह सकते हैं, प्रोफेसी कह सकते हैं। हम इसके लिए एंटिसिपेट कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रैम्प अप। रैम्प अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़ रही है, फल रही है, वृद्धि हो रही है किसी चीज़ में। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। सो हम इसके लिए सोर कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, स्पाइरल बोल सकते हैं, स्नोबॉल बोल सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, स्पाइक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं, बर्जियन कह सकते हैं, बूम कह सकते हैं, बलून कह सकते हैं, एनलार्ज कह सकते हैं, हाइटन कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं हम इसके लिए, ऑगमेंट कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, एम्प्लीफाई कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं हम इसके लिए, एक्सपेंड कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं हम इसके लिए, माउंट कह सकते हैं, मशरूम कह सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन रैम्प अप का जो है एंटोनिम होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में मंदी आ रही है, गिरावट आ रही है, किसी चीज़ में कम हो रही है कोई चीज़ दिन पे दिन। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। सो हम इसके लिए स्लो डाउन कह सकते हैं, स्लम्प कह सकते हैं, रिसेशन कह सकते हैं, प्लंजिंग कह सकते हैं, प्लमिटिंग कह सकते हैं, डाइविंग कह सकते हैं। हम इसके लिए डिक्रीमेंट कह सकते हैं, किसी में रिडक्शन कह सकते हैं। हम इसके लिए डाउनटोन कह सकते हैं, डाउनफॉल कह सकते हैं, श्रिंकेज कह सकते हैं। ठीक है, फिर ट्विंडलिंग कह सकते हैं, टिपिंग कह सकते हैं, कोई चीज़ कम होती चली जा रही है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है, एक तो रूल होता है जिसका मतलब होता है शासन करना, लेकिन जब वो रूलिंग हो जाता है तो उसका मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया, वर्डिक्ट दिया है, डिसीजन, फैसला सुनाया है, डिक्री कह सकते हैं, कमांड कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, रिड्रेस। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होते हैं ना, जब हमें कोई कंप्लेंट होती है तो बैंक्स में ठीक हो जाती है, रिड्रेसल्स बैठे होते हैं, रिड्रेसल ऑफिस बेसिकली आपको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो रिड्रेस का मतलब होगी किसी चीज़ को करेक्ट करना, करना। नेक्स्ट वर्ड है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट है, इनफ है, एडिक्वेट है, पर्याप्त है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ दिया, त्याग दिया। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। रेनाउंस कह सकते हैं, रिलिंक्विश कह सकते हैं, एब्डिकेट कह सकते हैं, एब्निगेट कह सकते हैं, डिसअवाउ कह सकते हैं, डिस्क्लेम कह सकते हैं हम इसके लिए। और हम इसके लिए कह सकते हैं कि जब हम हार मान लेते हैं तभी हम छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, तो डेजर्ट कह सकते हैं, लीव कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सरेंडर कह सकते हैं हम इसके लिए, कैपिचुलेट कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं गिव अप कह सकते हैं, गिव इन कह सकते हैं, गिव इन कह सकते हैं, थ्रो इन द टाल कह सकते हैं, थ्रो इन द स्पॉन्ज कह सकते हैं, रेज द वाइट फ्लैग कह सकते हैं हम इसके लिए, डिसअवाउ कह सकते हैं, डिस्क्लेम कह सकते हैं, डिसओन कह सकते हैं। फिर हम किसी को रिजेक्ट भी कर देते हैं तो भी छोड़ ही देते हैं एक तरीके से, तो रिजेक्ट कह सकते हैं, टर्न डाउन कह सकते हैं। और जब हम किसी को छोड़ देते हैं तो एक तरीके से हम उसको मना ही कर देते हैं, निकल तो, है ना। तो रेपिडिएट कह सकते हैं, रेपिडिएट कह सकते हैं, इसके लिए रिफ्यूट कह सकते हैं, रिबट कह सकते हैं, रिफ्यूज कह सकते हैं, फिर डिफाई भी कह सकते हो, डिनाई भी कह सकते हैं हम इसके लिए।